Hello, very good morning children. Welcome to the class SST class 10th. How are you children? Are you fine? Are you watching the videos? It is very good. You're giving your efforts and you're giving the question answers, also giving the right answers. Very nice. I'm very proud of you. Same way, keep it up. Okay, today I'm going to take the topics limits of the civil disobedience. Let us take the topic which what are the limits of the civil disobedience में क्या limits थी उनके. Let us see and what it happens in the civil limits of the civil disobedience. Okay, children, all of the social groups were moved by the concept of Swaraj, as you know. There was a one group was nation untouchability. एक ग्रुप ऐसा था untouchability जिसको हम छुआछूत कहते हैं. Hope everybody knows. That is lower caste जो belong करते हैं. That is in 1930 बिगन टू कॉल दी themselves. वो अपने आप को एक दलित कहलाते थे. तो कांग्रेस ने भी इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया. उन्होंने भी कोई पार्टिसिपेट नहीं किया. देन दलित पीपल बट द महात्मा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया था कि स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर्स. ये 100 ईयर्स तक नहीं चलेगा. बट इफ़ अनटचबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेट, अगर इसको ख़त्म नहीं किया गया तो गांधी जी कॉल्ड अनटचबिलिटी पीपल्स एज ए हरिजन. तो गांधी जी ने हरिजन लोगों को क्या कहा था? दे आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. उन्होंने उन्हें कहा, उनको नाम दिया कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ये भगवान के बच्चे हैं. तो एंड ऑर्गेनाइज एंट्री ऑफ द टेम्पल्स. तो उन्होंने अलाउ कर दिया दैट दे विल ऑल्सो एंटर इन द टेम्पल्स. दे ऑल्सो ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम टैंक फ्रॉम द पब्लिक वेल्स, रोड्स, schools. They also go to the schools. Many Dalits and leaders were different in political solutions. इसके लिए क्या था? जो बहुत सारे दलित लीडर्स थे इन राजनीति में, उनका जो सोल्यूशन था, उनकी प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी थी दैट दे वे डिमांडिंग ए दलित पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस, कि दलित भी सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करें. अंडरस्टैंड? तो ये उनकी लिमिट्स थी. दैट इज़ नोन एज ए दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट. देयरफॉर इट इज़ लिमिटेड. तो डॉक्टर बी के अम्बेडकर जो थे, उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया था कि दलित इनटू डिप्रेस क्लासेस. तो 1930 में दलित की जो दिमत वर्ग यानी एसोसिएशंस में संगठित किया गया था इनको, दलित लोगों को. देन महात्मा गांधी ने एट अ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही डिमांड बाय द डिमांडिंग ऑन द सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर द दलित. तो देन व्हाट हैपन? द पूना पैक्ट जो था सितंबर में हुआ था, जो 1932 में, रिमेंबर दिस डेट्स, 1932 में हुआ था. इट गेव ए डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व सीट्स. उनकी डिमांडें क्या थी कि दलित लोगों के लिए रिजर्व सीट होनी चाहिए, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव. एंड 1932 में पूना पैक्ट पर ऐसा कर दिया गया था कि दूसरों की दिमत वर्गों के जो प्रत्येक दैट इज़ प्रांतीय केंद्र जो थे विधायी परिषदों में आरक्षित मिल गई उन्हें, यानी उन्हें सेटलमेंट मिल गई, उन्हें इस चीज़ की एंट्री मिल गई. द टॉपिक नाउ सेकंड इज दैट द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. व्हाट इज कलेक्टिव बिलोंगिंग? जो नेशनलिज्म थे स्प्रेड व्हेन द पीपल बिलीव दैट, जो लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा हो गया दैट दे ऑल द पार्ट ऑफ सम ऑफ द नेशंस, की वो भी एक हिस्सा है किसका? नेशन का, अपने राष्ट्र का. तो यूनिटी कैसे होती है? दे वे बाइंड टुगेदर, ऑल आर बाइंड टुगेदर, तभी यूनिटी हुई थी. एंड हिस्ट्री, हमारे इतिहास में जो फिक्शन फ्लॉक सॉन्ग्स थे पॉपुलर होने लगे. एंड प्रिंट सिम्बल्स जो ऑल प्लेड पार्ट ऑफ द इमेजेस, जो भारत की इमेजेस जो थी वो एक क्रिएटेड बाई, एक किसके द्वारा क्रिएट की गई थी? इट वॉज क्रिएटेड बाई दी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. एंड इन 1870 में उन्होंने ही रोट ए वंदे मातरम एज राइम्स, जैसे पॉइम्स हैं, कविताएं हैं, आपको बहुत सारी मिलेंगी इससे रिलेटेड टू द मदरलैंड. और उन्होंने अपनी एक उनकी नावल थी जिसमें उन्होंने आनंद मंट, रिमेंबर दिस नावल आनंद मंट, इन द स्वदेशी मूवमेंट इट वॉज ए सैंग, उसको गाया गया, उसको भी बीच में उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया. एंड अरविंद्रनाथ टैगोर ने पॉइंटेड हिज फेमस इमेजेस, उन्होंने बहुत अच्छी सी इमेजेस बनाई माता की, भारत माता की. एंड इन दिस पेंटिंग भारत माता वॉज पोर्ट्राइड, एक सॉन्ग्स थे एज ए एस्थेटिक फिगर, बहुत अच्छे से फिगर बने. और इस इमेजेस में आपको क्या देखने को मिलेगा? इन दिस इमेजेस यू कैन सी दैट शी इज़ ए calm,
कंपोज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। एंड 1870 के दशक में जो मातृभूमि की स्मृति स्तुति थी रूप में वंदे मातरम गीत लिखे गए थे और नॉवल आनंद मंठ में शामिल कर लिया था। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब चला ये। अंडरस्टैंड? एंड इन दिस वी कैन ऑल्सो से दैट कि अगेन आई एम गोइंग टू जस्ट क्लियर यू इन हिंदी कि जैसे जैसे राष्ट्र आंदोलन आगे बढ़ा था वैसे वैसे राष्ट्रवादी जो नेता थे लोगों को एकजुट करने में करके उनके जो राष्ट्रवाद की भावनाएं थी भरने के लिए इस तरह से उन्होंने चिन्हों का प्रयोग किया था और ज़्यादा जागरूक लोग, इसे अमेजेस क्यों बनाई थी ताकि लोग ज़्यादा जागरूक हों। अंडरस्टैंड? ये बंगाल में स्वदेशी आंदोलन दौरान में एक तिरंगा झंडा था जैसे हरा पीला लाल तय किया गया था और इसमें जो ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों के प्रतिनिधि करते कमल के 8 फूलों की हिंदुओं की एक मुसलमानों का प्रतिनिधि करता था कि एक आचंद्र दर्शाया गया था कि 1921 में गांधी जी ने जो स्वराज्य का झंडा तैयार किया था यह वो तिरंगा सफ़ेद हरा और लाल था और इस मध्य में इस झंडे के बीच में क्या आपने को देखने को मिलता है? व्हेन यू सी द नेशनल फ्लैग्स यू कैन सी देयर इज ए चक्कर ऑफ व्हील, एक चक्कर है दैट इज जिसमें मध्य बीच में लगाया गया चरखा दैट इज जगह दी गई है उस चरखे को और दैट इज ये एक प्रतीक ऐसा होता है कि प्रतीक था उसमें जो झंडे के बीच में लगाया गया था। अंडरस्टैंड? तो इसमें क्या था? इतिहास के जो पूर्ण वाक्य राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक साधन था। अंडरस्टैंड? और 19वीं सेंचुरी में इसके आते आते बहुत से भारतीय ये महसूस करने लगे थे कि व्हाट डज दे फील दैट बहुत से भारतीय ये महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गौरव भाव जागने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाता था। अंडरस्टैंड? इससे जानना जाता था। अंग्रेज़ों की नज़र भारतीय पिछड़े हुए आदमी लोग जो थे वो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे, इसलिए जवाब में भारत के जो लोग थे उन्होंने अपनी महान उपलब्धियों की खोज की थी। खोज में अतीत को देखने को मिली और उन्होंने गौरवश में प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया था और जैसे विज्ञान है, गणित है, धर्म है, संस्कृति है, कानून को दर्शाया गया और हस्तलेखा होती है मेकिंग द थिंग्स विद द हैंड्स। अंडरस्टैंड? इसका व्यापार खूब चला, इट वाज ऑन ए बिग स्केल एंड उनका कहना यह था कि ये महान युग जो बाद में पतन में समा आया और भारत को गुलाम बना लिया गया था, तो इसलिए इस राष्ट्रवाद इतिहास में हम पाठकों में अतीत भारत की महानता उपलब्धियों का हमें गौरव करने का ब्रिटिश शासन के तहत दर्शाया और मुक्त किया था और एक इसके लिए संघर्ष मार्ग अपनाना आह्वान किया गया था। अंडरस्टैंड? हैव यू अंडरस्टैंड दिस इमेजेस? नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इन दिस that when the civil disobedience movement started, there was an atmosphere suspicious durst between the communities. Congress and large section of Muslim could not respond to call the united struggle. Many Muslim leaders were intellectually expressed their concern about the status of the Muslim and minority with the Indian. Understand? I hope it is clear to you this. And in the last I can also tell you that some of the dates which I have given you that you should be remember. Understand? Some dates I am going to tell you. In the same I will put the question also that the first meeting of Indian National Congress held in Bombay, that is in the year 1885. Second is that when was the First World War? The First World War was in 1914, 1918. Understand? Mahatma Gandhi organized Satyagraha movement at Khed district, Gujarat. That is 1917. Understand? And hope you understand this. And after this, I will give you the question answer of these lessons. And if you understand and watch well, please send some comments. Then Khilafat movement committee founded in Bombay.
that is March 1919. Understand? Okay children, and see you. And note down all these things which are very important. Have a nice day.